तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। इसे हम लोग अल्फा से लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं इसे, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से। तो पहले हम लोग पढ़ते थे एक्सीलरेशन, लीनियर वाला याद होगा आपको कि उसमें डिस्कस करते थे हम लोग कि ए एवरेज ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये हम लीनियर वाला बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस बराबर डी वी बाई डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, फिर एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन अब आई डी टी का इंटीग्रेशन। इस तरह से फॉर्मूला हम लोग एक्सीलरेशन डिफाइन करने वक्त लिखते थे। इसे फॉर्मूला ये एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। आज हम डिफाइन क्या करने जा रहे हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। उसी तरह से आज भी लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is defined as angular acceleration. Rate of change of angular velocity is defined as angular acceleration. कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। पहले बोलते थे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, और हमको बार बार बोल रहे हैं कि सिंपली वेग बोले, सिंपली एक्सीलरेशन बोले, सिंपली डिस्प्लेसमेंट, तो सब लीनियर समझना होता है जब तक यहाँ एंगुलर उसमें क्लियर ना करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इस तरीका से अगर इसका हम लोग लिखें तो एवरेज अल्फा बराबर होगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। आप सिर्फ कंपेयर करते चले तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन, ये आपका चेंज इन ओमेगा, और एवरेज अल्फा बराबर अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन और बाई डी टी का इंटीग्रेशन। इसी तरह से भी डिफाइन अल्फा, अल्फा के बारे में जो भी लिंक रेटेड फॉर्मूला है ये आपको बताएं। इससे पता चल जाता है कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का तो हो जाता है रेडियन पर सेकेंड और फिर एक सेकेंड और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आप याद कीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझते थे आप मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अगर किसी ने लिखा कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमको समझाते थे ऐसे समझो 10 मीटर पर सेकेंड मतलब कि हर सेकेंड कोई गाड़ी अपना स्पीड 10 बढ़ा रहा है। अगर ही पॉजिटिव 10 बोला जाएगा तो, अगर कोई बोल रहा है कि एक्सीलरेशन बराबर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या समझाते थे आपको हम इसका मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड मतलब हर सेकेंड अपना स्पीड कितना बढ़ा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। अभी 0 है, एक सेकंड के बाद इसका स्पीड 10, एक सेकंड के बाद फिर 20, एक सेकंड के बाद फिर 30, एक सेकंड के बाद फिर 40। उसी तरह से यहाँ अगर माइनस में रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब अभी 40 है, एक सेकंड के बाद 30, एक सेकंड के बाद 20, एक सेकंड के बाद 10, हर सेकंड स्पीड 10 घटता जाएगी। उसी तरह से यहाँ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब भाई रेडियन पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में आप जितना रेडियन पर सेकेंड अपना एंगुलर स्पीड बढ़ाएंगे वो आपका हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। एक सेकेंड में आप जितना अपना एंगुलर स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे कि अभी हम घूम रहे थे, स्टार्टिंग में मेरा चाल था 0, एक सेकेंड के बाद हमारा चाल हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड, फिर एक सेकेंड के बाद हमारा चाल हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड, एक सेकेंड के बाद फिर हो गया 15 रेडियन पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड हमारा जो एंगुलर स्पीड है 5 रेडियन पर सेकेंड बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन। फिर वही बात रेडियन पर सेकेंड है। अगर कभी कभी लिखा हुआ रह जाए कि रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, तो कुछ नहीं, रेवोल्यूशन को रेडियन में बदलने के लिए आप जानते हैं कि रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन कर लेना, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। संयोग कभी ऐसा अगर रह जाए रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर में लिखा हुआ, उसे बदल लेना है आपको रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बात और वही पुराना बात कि जो है कैसा वेक्टर है, बोले एक्सेल वेक्टर, ये एक एक्सेल वेक्टर है।
इसका भी दो डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम जाए बोल देना है डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए बोल देना है कि अपवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सब के सब एक्सेल वेक्टर हैं, इसके दो ही डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज घूमे तो आप डाउनवर्ड मान लें, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अपवर्ड लेना है। बाकी आपका इच्छा है कि अपवर्ड को प्लस लेंगे तो डाउनवर्ड माइनस, डाउनवर्ड प्लस लेंगे तो अपवर्ड माइनस। तो ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो डिस्कस कर लिया हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। एक बात आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि पहले हम क्या समझाते थे कि s को डिफरेंशिएशन करेंगे ना आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आएगा v को आप करेंगे ना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आएगा a, ऐसा आपको बताया जाता था मोशन स्ट्रेट लाइन में। आज इसी बात को आप समझ सकते हैं कि थीटा को डिफरेंशिएशन करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आ जाएगा अल्फा। इसका उल्टा कि अल्फा को इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आ जाएगा ओमेगा, मतलब अगर एक्चुअल में बोलो तो चेंज इन ओमेगा। अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन ओमेगा, चेंज इन ओमेगा। और जब ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आ जाएगा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से पुराना बात हम रिवाइज कर रहे हैं, बाकी आप सबको पता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। तो थोड़ा सा हम और इससे जो रिलेटेड है इन चीजों को थोड़ा सा और हम समराइज कर रहे हैं, जैसा हमें मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए थे उस बात को, और उसके आधार पर यहाँ हम क्या सीख पा रहे हैं इस बात को एक साथ आपको लिख के दिखाते हैं तो और थोड़ा बेहतर पता चलेगा। मोशन स्ट्रेट लाइन के बारे में हमारा कहानी क्या था। स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में जब हम डिस्कस करते थे तो आपको ये बात को समझाते थे कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है तीन तरह का है। एक तो एक्सीलरेशन जीरो, दूसरा की एक्सीलरेशन कांस्टेंट और तीसरा की एक्सीलरेशन वेरिएबल। ऐसा हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करते थे, एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन वेरिएबल। आप मोशन में भी हैं स्ट्रेट लाइन पर और एक्सीलरेशन भी जीरो दे रहे हैं, इसका मतलब स्वाभाविक है कि आप एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब इसमें आपसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि बताइए कि 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में आप कितना दूर गए। अगर आप एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, आपसे हम क्या पूछ सकते हैं, यही ना कि 5 सेकेंड में कितना दूर गए जी, 10 सेकेंड में कितना दूर गए। हमको पता है कि आप 10 ही मीटर पर सेकेंड से लगातार जा रहे हैं, हमें थोड़े पूछेंगे कि 3 किलोमीटर के बाद आपका स्पीड क्या हो जाएगा, तो पता है कि 10 ही होगा। 5 घंटा के बाद आपका स्पीड क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। इसलिए इस तरह के सवालों में एक ही सवाल बनता है जहां पर इस तरह का मोशन हो रहा होता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तब हम इस तरह का फॉर्मूला का यूज करते थे, v बराबर u प्लस at। a का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ है, माने जिधर आप जा रहे हैं उधर आपका एक्सीलरेशन है तो प्लस में लिखिए, या आप इधर जा रहे हैं वेलोसिटी भी इधर है, एक्सीलरेशन भी इधर है, प्लस में लिखिए। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सीलरेशन की ओर है दोनों को सेम चिन्ह लिखिए। s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर लाते थे। फिर वही बात, a का मान का प्लस माइनस लेना होता है, आपको पता है सब बात मोशन स्ट्रेट लाइन में कि जिधर आप जा रहे हैं अगर उसी के सपोर्ट में एक्सीलरेशन काम कर रहा है तो होगा आपका प्लस एक्सीलरेशन, लेकिन आप जा रहे हैं इधर एक्सीलरेशन काम कर रहा है इधर तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। और इस सब आप पर डिपेंड करता है, इधर आप प्लस ले रहे हैं तो इधर लेना होगा माइनस। जनरली हम तो बता दें इधर लेते हैं प्लस, इधर माइनस। इधर आप जा रहे हैं इधर प्लस मान लो, जिधर मोशन है उधर प्लस मान लो, जिस तरफ मोशन का डायरेक्शन उधर प्लस, अपोजिट साइड माइनस। मान लो हम इधर जा रहे हैं, इधर हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है लेकिन एक्सीलरेशन इधर है तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस में ही लगेगा, क्योंकि जा रहे हैं इधर, एक्सीलरेशन है इधर तो माइनस में।
जा रहे हैं इधर, एक्सेशन है इधर माइनस में, जा भी रहे हैं इधर, एक्सेशन भी इधर प्लस में फॉर्मूला, या फिर जा रहे हैं इधर, एक्सेशन भी इधर प्लस में ही फॉर्मूला। बाकी सभी चीजों का आपको जानकारी थोड़ा बेहतर होगा पहले से। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन फॉर्मूला। अच्छा बेसिक बात यही बताते थे कि किसी को अगर ये लगता है कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर यही नहीं पता चलता है, फॉर्मूला तो तीनों है, तो फिर हम समझाते थे कि यहाँ लिंक करो। अगर पूछे कि इतना समय में कितना वेलोसिटी हो जाएगा या इतना वेलोसिटी पकड़ने में कितना समय लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ देखना होता है। 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में कोई पार्टिकल कितना चलेगा उसका डिस्टेंस बताओ, ये फॉर्मूला लगेगा। या इतना डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा, यहाँ से। अगर यहाँ आना है तो कि 200 मीटर दूर जाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 200 मीटर दूर मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पूछा वेलोसिटी। तो यहाँ से पता चल जाता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है। और टीवां सेकेंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला हम लिखते थे u प्लस ए इंटू टी माइनस हाफ। टीवां सेकेंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला लिखते थे u प्लस ए इंटू टी माइनस हाफ। 5वां सेकेंड, 8वां सेकेंड, 10वां सेकेंड का लिखते थे। और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हम लिखते थे u प्लस v बाई 2, एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v बाई 2, खूब यूज करते थे फॉर्मूला और क्वेश्चन को बनाने में बहुत मदद करता था। एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v बाई 2। इस तरह का फॉर्मूला का उपयोग होता है जब a का मान कांस्टेंट। अगर a वेरिएबल हो तब तो भैया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना कोई उपाय है नहीं। इसे जितना भी फॉर्मूला आपको याद है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला सब लिख दो। कौन कौन यूज करते हैं हम लोग, ये बराबर dv बाई dt यूज करते हैं। dv बराबर a dt का इंटीग्रेशन या एवरेज एक्सीलरेशन बराबर a dt का इंटीग्रेशन बाई dt का इंटीग्रेशन, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, या फिर ds बराबर v dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और एवरेज वेलोसिटी बराबर एक v dt का इंटीग्रेशन और बाई dt का इंटीग्रेशन। जो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूला वो तभी यूज किया जाता है जब इसी रिलेशन वेरिएबल हो, बदल रहा हो। और ये जो लिखा हुआ सब इस हिसाब से लिखा कि बदल रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब लगाना था जब इसका मान बदल रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर हम ये दोनों फार्मूला के उपयोग से एक फार्मूला आपको और लाके दिखा देते इसी में वेरिएबल वाला में, सब करवाया हुआ मोशन चैप्टर। क्या करते थे कि a इज इक्वल्स टू dv बाई dt लिखते थे और dv का मान लिख करके dt का मान यहां से पुट करते थे कि dt बराबर ds बटा v, तभी आता था v dv बटा ds। और इसे हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा v dv बराबर ads। ये फॉर्मूला होता था। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के रूप में वेरिएबल, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के रूप में वेरिएबल हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वेरिएबल, और अगर समय के साथ वेरिएबल हो तो इस तरीके से। जनरली आपको पता होगा कि इसी फार्मूला से हम लोग लाते थे v बराबर u प्लस at, इससे लाते थे हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इससे लाते थे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं सब फार्मूला से बशर्ते हम मान करके कि ये का मान क्या है कांस्टेंट। ये पुराना डिस्कशन है जो पीछे हम लोग कर चुके हैं मोशन स्ट्रेट लाइन में। अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन पर, देखिए कैसे कैसे इससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो मेन जो टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो तो हम आपको बस एक रिवीजन करवाएं कि ऐसा ऐसा पढ़े हैं। यहाँ भी वही बात, सर्कुलर मोशन तीन तरह का, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एक अल्फा इज वेरिएबल। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अल्फा 0 है, मैंने मोशन तो कर रहा है लेकिन उसके पास अल्फा नहीं है, मैंने एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है। इसका मतलब पक्का है कि ओमेगा का मान कांस्टेंट है। आज जब ओमेगा का मान कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से घूम रहा है, 5 रेडियन पर सेकंड तो 5 रेडियन पर सेकंड से, 10 रेडियन पर सेकंड तो 10 रेडियन पर सेकंड से। इस स्थिति में आप क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम।
आपसे क्या पूछा जा सकता है? बस इतना ही नहीं कि 5 सेकंड में कितना एंगल बनाए, 20 सेकंड में कितना एंगल बनाए, 30 सेकंड में कितना एंगल बनाए। आपको ओमेगा का मान पता है कितना से घूम रहे हैं, ओमेगा इंटू टी करते जाइए, जिसे यहाँ पर था डिस्टेंस ट्रैवल वेलोसिटी इंटू टाइम। आप लिंक करके देखिएगा, सेम मैच करेगा। अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो बोलिए, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट या ओमेगा जीरो का मतलब शुरू वाला ओमेगा, ओमेगा जीरो मतलब शुरू वाला ओमेगा, ऐसे समझो, ओमेगा जीरो का मतलब शुरू वाला ओमेगा। इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा का इनिशियल वैल्यू मैंने टी बराबर जीरो पर, जिसमें क्वेश्चन स्टार्ट हुआ टी बराबर जीरो पर, उस समय का वेलोसिटी, जिसे यहाँ पढ़ते हैं ना यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, वही समझो यहाँ ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट से लिखते हैं, ओमेगा जीरो का मतलब शुरू वाला ओमेगा, ऐसे याद रखो। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अच्छा, प्लस माइनस कब लगाना है तो आपको समझ आता होगा, अल्फा का मान कब प्लस कब माइनस। मान लिया आप इधर घूम रहे हैं, ऐसे 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 से मान लिया जाए कि हम घूम रहे हैं और अल्फा भी इधर ही है, मतलब कि अल्फा के कारण ओमेगा का मान बढ़ेगा तो प्लस में लेंगे। ऐसे से घूमने का मतलब क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन इधर है और अल्फा भी ऐसे ही दिया गया, मैं अल्फा का भी डायरेक्शन इधर है, मतलब क्या करेगा, ओमेगा का मान को बढ़ाने में सपोर्ट करेगा, अल्फा का मान प्लस लेंगे। अगर आप घूम रहे हैं ऐसे, ओमेगा का मान इधर है, मतलब डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन अल्फा का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, इसका मतलब ओमेगा का अपोज कर रहा है, तो इस समय ओमेगा का मान घटेगा समय के साथ साथ, तो लगाना है माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जिससे बराबर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, जैसे वहां भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। 3वां सेकेंड में, 5वां सेकेंड में, 8वां सेकेंड में, 10वां सेकेंड में कोई कितना एंगल बनाया या कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वो घुमा, उसके लिए फॉर्मूला ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ, वहां था ए इंटू टी माइनस हाफ, यहाँ होगा अल्फा इंटू टी माइनस हाफ, और एक एवरेज ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2। सेम ढंग का फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब अल्फा का मान कांस्टेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। अल्फा का मान कांस्टेंट है, अल्फा का मान पॉजिटिव हो सकता है, अल्फा का मान निगेटिव हो सकता है। अल्फा का मान अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ने वाला, अल्फा का मान निगेटिव है मतलब स्पीड घटने वाला। ओमेगा का मान बढ़ेगा, अगर ओमेगा का मान घटेगा, उस हिसाब से बोलेंगे अल्फा पॉजिटिव है और अल्फा निगेटिव। अब बात है अल्फा वेरिएबल, तो यदि अल्फा का मान वेरिएबल है तो फिर वही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा वाई डी टी, या डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन, या एवरेज अल्फा बराबर अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटीग्रेशन, या ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, एवरेज ओमेगा बराबर डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, या एवरेज ओमेगा बराबर ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटीग्रेशन। और ये दोनों फॉर्मूला को मिला करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं आप, ओमेगा डी ओमेगा बराबर अल्फा डी थीटा, जो इससे रिलेटेड है, वी डी भी बराबर एडीएस, ओमेगा डी ओमेगा बराबर अल्फा डी थीटा। तो यही जो पार्ट है सर्कुलर मोशन का, ये कौन सा पार्ट है, काइनेमेटिक्स। अभी हम फोर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कैसे चलता है, कब कितना वेलोसिटी होगा, कितना चला है, कितना देर में चला है, इस तरह का बात खाली हो रहा है। ये जो मोशन है काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है, ये है आपका काइनेमेटिक्स। इसके बाद जब हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो उसे बोला जाएगा डायनामिक्स। इस फॉर्मूला पर हम बारी बारी से क्वेश्चन कराएंगे, सब पर कराएंगे बारी बारी से, बशर्ते कि थोड़ा सा एक फॉर्मूला हमारा आपको
डिस्कस कर देना चाहते हैं पहले, उसके बाद बाकी तो कुछ कॉमन फॉर्मूला आपको पता है, जिससे कि पीछे पढ़ चुके हैं आप, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या ओमेगा इज इक्वल टू 2π गुने फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, इस सब बात तो आपको पता ही। लेकिन इसके अलावा भी एक दो फॉर्मूला और है, अगर वो जान लेंगे तो फिर क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करेंगे, हर एक पर एक सवाल कराएंगे कि किस वैरायटी का सवाल किस फॉर्मूला से बनेगा, हर एक फॉर्मूला पर सवाल करते चले। पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, अभी यहां था, कुछ समय के बाद यहां पहुंचा, और यहां से यहां तक का जो ये आपका डिस्टेंस है वो कितना है, डेल्टा एस। क्या मानते हो कि इसका रेडियस आर है। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन वाले पाथ पर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ही गया है, यहां तक, इस पॉइंट से चला और यहां तक आया, और इस समय इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल्टा एस। और ये डेल्टा एस डिस्टेंस उधर का थोड़ा हम हटा देते हैं, बस ये आपको हम एक रिवाइज के लिए करवाए थे, अब इसके आधार पर हमें सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है कि यहां से यहां तक डेल्टा एस चला, कितना टाइम में चला, डेल्टा टी टाइम। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने वाला डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस चला डिस्टेंस, यहाँ रेडियस आर, और उस समय इसने कौन बनाया, डेल्टा थीटा। पहले हम लोग बहुत पढ़े ऐसा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, डायमेंशन में थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन और रेडियन के वक्त ये रेडियन, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, प्लेन एंगल, फॉर्मूला एल बाई आर, एल है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, और आर है रेडियस। इस हिसाब से आप देखें तो लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर। इस फार्मूला के हिसाब से अगर आप देखो तो डेल्टा थीटा और क्या लिखाएगा, डेल्टा एस बाई आर। एक तो चाप की लंबाई है डेल्टा एस और रेडियस आर, तो डेल्टा एस बराबर आर डेल्टा थीटा, डेल्टा एस बराबर आर डेल्टा थीटा, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुने उस चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण। अब दोनों तरफ टाइम से भागा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि हो गया एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया एवरेज ओमेगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। और इसी हिसाब से अगर आगे बढ़ जाओ तो v का एक बार और करेंगे तो एक्सीलरेशन, और ओमेगा लिखेंगे तो अल्फा, तो v बराबर आर ओमेगा और a बराबर आर अल्फा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे समझिए कि v बराबर आर ओमेगा। मतलब ये फॉर्मूला किस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मायने में कि अगर कभी ओमेगा ना दे और भी दे, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो सब कुछ डिस्कस होते चलेगा, जितना भी चीज यहाँ पर लिखा हुआ सबके बारे में, कि भी अगर आपको दे ओमेगा नहीं दे तो आप भी में आर से भागा दे के ओमेगा तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको अल्फा नहीं दे, ए दे दे, तो ए में आर से भागा दे के अल्फा तक पहुंच सकते हैं। फिर लीनियर और एंगुलर के बीच एक रिलेशन है, लीनियर और एंगुलर के बीच एक रिलेशन है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, हमको चाहिए रेडियन पर सेकेंड में, भागा दे दो रेडियस से। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, हमें चाहिए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में, आर से भागा दे दो रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v बराबर आर ओमेगा और a बराबर आर अल्फा। लीनियर से एंगुलर में, एंगुलर से लीनियर में कन्वर्ट होने के लिए, इधर उधर जाने के लिए ये बहुत फॉर्मूला काम का है और आगे बहुत काम आएगा। फॉर्मूला आसान है, यूज ज्यादा है, v बराबर आर ओमेगा, a बराबर आर अल्फा। तो जो भी हम यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अब हम बारी बारी से हर एक फॉर्मूला का डिस्कशन करते चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन करवाते जाएंगे, आपको फॉर्मूला क्लियर होते चलेंगे। तो सबसे पहला एक आसान सवाल कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर 10 रेडियन पर सेकेंड से चक्कर लगा रहा है,
मान लें कि एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर 10 रेडियन पर सेकेंड से लगातार चक्कर लगा रहा है, कोई भी पार्टिकल, और आपसे सवाल पूछा गया कि फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान बताइए 2 सेकेंड में, और दूसरा सवाल पूछा गया कि फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन completed in 2 pi सेकेंड। अब क्या पूछा है कि फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड और फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 2 pi सेकेंड। ठीक है भाई, हमें पता है कि घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से, एकदम कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, 1 सेकेंड में 10 रेडियन, 1 सेकेंड में 10 रेडियन। और थोड़ा बहुत आपको ये रेडियन में थोड़ा सुनने में दिक्कत लगता होगा, तो अपने मन में कभी कभी विचार ला सकते हैं, एक रेडियन में लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है, तो आपको एक आइडिया थोड़ा सा मन में अच्छा लगेगा कि अच्छा 1 सेकेंड में 10 रेडियन, 10 रेडियन का मतलब हो गया कि 10 गुने 57 डिग्री मैंने 570 डिग्री के आसपास, तो एक आइडिया लगता होगा कि 360 एक चक्कर में होता है और 570 चला गया, मतलब कि लगभग 1.5 चक्कर के आसपास ही चला गया, ऐसा कुछ मन में विचार आएगा। ऐसे ऐसे रेडियन 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 तो अच्छा नहीं लगता। रेडियन का मतलब 57 डिग्री, रेडियन का मतलब लगभग 57 डिग्री, लेकिन हम लोग चूंकि रेडियन में सोल्व करते हैं, डिग्री में तो सोल्व करते नहीं है, इसलिए हम लोग बात करते हैं रेडियन। तो 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है और हमें निकालना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें कौन बड़ा बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ओमेगा का मान दे ही दिया गया है 10 रेडियन पर सेकेंड, और टाइम हमें पता है 2 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 20 रेडियन। 20 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका। दूसरा सवाल, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। जब भी पूछे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, आप पहले मैंने विचार बनाइएगा कि यही पूछ रहा है डेल्टा थीटा, उसी से आएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इसे पता चलेगा। तो पहले नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मत समझो कि डेल्टा थीटा पूछ रहा है, बराबर ओमेगा इंटू टी। ओमेगा हुआ 10 रेडियन पर सेकेंड और टी का मान इस बार है 2 पाई सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया 20 पाई रेडियन, आ गया आंसर 20 पाई रेडियन। ठीक है भाई, लेकिन पूछ क्या रहा हमसे, पूछ रहा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, चक्कर। क्या एक चक्कर लगाया, बोले चक्कर तब निकलेगा जब पहले कितना घूमा, 2 पाई रेडियन में, बोले 1 चक्कर, 4 पाई रेडियन, बोले 2 चक्कर, 6 पाई रेडियन 3 चक्कर। अब क्या कर रहे हैं, 2 पाई से भागा दे रहे हैं। 2 पाई रेडियन में कितना होता है, 1 चक्कर, 1 चक्कर घूमता है तब ना होता है 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन में 1 चक्कर, 4 पाई रेडियन में 2 चक्कर, 6 पाई रेडियन में 3 चक्कर, तो 20 पाई रेडियन में 10 चक्कर, 2 पाई से भागा दीजिए, ये बन जाएगा रेवोल्यूशन, और हमारा आंसर आ जाएगा 10 रेवोल्यूशन। ये पूछ रहा था थीटा रेडियन में, ये पूछ रहा था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो रेडियन ही निकालना होगा आपको, फिर 2 पाई से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा रेवोल्यूशन। अभी हमने आपको इस फॉर्मूला पर एक छोटा सा सवाल कराया है, आगे देखते हैं हम अल्फा कांस्टेंट। आगे देखते हैं अगला सवाल हम लोग अल्फा कांस्टेंट वाला।